हनुमान जी कब और क्यों लेते हैं भक्तों की परीक्षा। जीवन की राहें कठिन हो जाती है जब हर दिशा में अंधकार छा जाता है, जब अपने भी पराये हो जाते हैं और जब हर कोशिश नाकाम होती है। तब एक भक्त के मन में यही प्रश्न जन्म लेता है, क्या भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। पर सत्य यह है, यह वह क्षण होता है जब भक्त की आत्मा सबसे ईश्वर के निकट होती है, और यही वह घड़ी होती है जब हनुमान जी भक्त की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वह केवल मन से नहीं आत्मा से जुड़े होते हैं और आत्मा को पूर्ण बनाना उनका लक्ष्य होता है। वह जानते हैं भक्त में जब तक धैर्य, समर्पण, त्याग, ना की भावना नहीं होती, तब तक वह उस दिव्यता को धारण नहीं कर सकता जिसके लिए हनुमान जी की कृपा बरसनी चाहिए। इसलिए संकट, बाधा, अपमान, रोग, अवसर, सफलता और अकेलापन, ये सभी हनुमान जी के परीक्षा के रूप होते हैं जो भक्त को नष्ट नहीं अपितु निर्मल करने के लिए आते हैं। जैसे अग्नि में तपाकर सोने को शुद्ध किया जाता है, वैसे ही हनुमान जी अपने प्रिय भक्त को संसार की अग्नि में डालकर उनके भीतर की दिव्यता को प्रकट करते हैं। यह परीक्षा बाहर से आती है, जैसे नौकरी चले जाना, रिश्तों का टूटना, समाज में अपमान, तिरस्कार, और कभी कभी अपने भीतर से आत्मसंदेह, मोह, क्रोध और निराशा। पर हनुमान जी देखते हैं इन परिस्थितियों में भी भक्त अपने भक्ति पर अडिग रहता है। वह रात को भी हनुमान चालीसा उसी श्रद्धा से पढ़ता है या नहीं, वह विपत्ति में भी जय बजरंगबली बोलता है या नहीं। और जब भक्त बिना शिकायत के इन कठिनाइयों को स्वीकार करता है, तब हनुमान जी की दृष्टि उसके जीवन को बदल देती है। उदाहरण के लिए कानपुर के विनय नामक व्यक्ति की कहानी ले लें, जो बैंक के काम को करता था, लेकिन अचानक से धोखे और संकटों में घिर गया। नौकरी छोटी, माँ गंभीर बीमार हो गई, पत्नी अलग हो गई, वह पूरी तरह टूट गया। पर हनुमान जी के तस्वीर के सामने बैठकर रोज बस एक बात कहता, मुझे नहीं पता कि तू क्या चाहता है प्रभु, लेकिन मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। और एक रात स्वप्न में उसके आए और हनुमान जी बोले, तेरे भीतर का मोह हटाना जरूरी था, अब तू मेरे योग्य है। और अगले दिन ही उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी से कॉल आया और वह फिर एक बार अपने जीवन को ऊंचाई पर ले गया। पर अब उसमें घमंड नहीं, भक्ति थी। हनुमान जी की भक्ति हमको तोड़ने के लिए नहीं, हमको पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित होने के लिए होता है। क्योंकि हनुमान जी केवल संकट से मुक्ति नहीं देते, वह भक्त को राम कार्य करने के लिए तैयार करते हैं। जैसे अंगद को लंका में भेजने के लिए उसकी बुद्धि, धैर्य की परीक्षा ली, जैसे उन्होंने स्वयं माता सीता को खोजने के लिए समुंदर को लांघने की इच्छा जगाई। यह सब सिखाता है कि हर बड़ा काम, हर बड़ा सेवा और हर अद्भुत कृपा से पहले परीक्षा अनिवार्य है। और हनुमान जी के भक्तों को यह समझनी चाहिए कि अगर वह वास्तव में उनके कृपा का पात्र बनना चाहता है तो बजरंगबली के प्रति अडिग विश्वास रखे, क्योंकि यह विश्वास ही है
जो परीक्षा को वरदान में बदलता है। ये बात उत्तर प्रदेश की एक वृद्धा गायत्री देवी की है, जिनकी उम्र उस समय लगभग 72 साल की थी। वह एक सामान्य पंडित के घर की विधवा थी। पति का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था और जीवन का सहारा एकमात्र उनका बेटा संदीप था, जो किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। शुरुआत में बेटा माँ को बहुत मानता था। माँ बेटा दोनों साथ रहते थे, लेकिन जैसे जैसे बेटा की गृहस्थी बढ़ी, पत्नी के कहने पर उसका स्वभाव बदलने लगा और कुछ ही वर्षों में वही संदीप जो माँ की पूजा के लिए फूल लाया करता था, अब माँ के सुंदरकांड पाठ से चिढ़ने लगा। यहाँ तक कि बहू ने कह दिया कि आपकी यह पूजा पाठ हमारे बच्चे की पढ़ाई में बाधा डाल रही है। और उस दिन पहली बार गायत्री देवी की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीरे स्वर में कहा, बेटा, मैं तो बस हनुमान जी से अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करती हूँ। पर किसी ने नहीं सुना और धीरे धीरे पत्नी के दबाव में वह वृद्धा आश्रम भेजने का निर्णय ले लिया। और जब उन्होंने माँ को वहाँ छोड़ने के लिए कहा, कुछ दिन रहिए और फिर ले जाऊँगा, और गायत्री देवी ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने बस अपने गठरी में रखी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की एक छोटी किताब, एक रुद्राक्ष माला और एक लाल कपड़े में बांधा हुआ हनुमान जी का चित्र उठाया और शांत मन से वृद्धा आश्रम के लिए बढ़ गई। वहाँ पहुँच के ही उन्होंने पहले दिन से ही एक कोना ढूंढा, जहाँ पे हर मंगलवार को वह पूजा पाठ करती थी। वह हर मंगलवार और शनिवार को संकल्प लेकर पाठ करती थी, भजन गाती और हनुमान जी से यही कहती, मुझे दुख नहीं कि लड़के ने मुझे वृद्धा आश्रम भेज दिया। मुझे तो दुख इस बात का है कि क्या मैं आपके परीक्षा में फेल हो गई प्रभु। और यही वाक्य वह बार बार दोहराती। अब और क्या बाकी है प्रभु। उनके आंखें उनके झप में भीग जाते थे और उनके मन की पीड़ा हनुमान जी के चरणों में समर्पित होती थी। वृद्धा आश्रम में रहने वाली महिलाई कहती, अम्मा, इतना सब होने के बाद भी आप पाठ करती हो। पाठ तो मेरे जीवन की श्वास है, इसे कोई नहीं छीन सकता। और एक रात जब बिजली चली गई थी, तब सब सो गए थे और गायत्री देवी ने सपने में एक दिव्य सपना देखा। सपने में हनुमान जी ने कहा, तेरा प्रेम मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। तू डगमगाई नहीं, अब तेरी साधना का तुझे फल मिलेगा। इतना कहकर वह स्वरूप विलीन हो गया। जब गायत्री देवी की आँख खुली तो उनका हृदय काँप रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, अब चाहे तू मुझे बुला ले प्रभु, मुझे तेरा उत्तर मिल गया। लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ कि सारे वृद्धा आश्रम में चर्चा का कारण बन गया था। दोपहर में एक गाड़ी रुकी और उसमें से निकला उनका बेटा संदीप। आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए कांपते हाथों से अपनी माँ को चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं सपने में कांप गया हूँ। रात में मेरे सपने में एक लाल स्वरूप ने आकर कहा, तू अपने माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़कर सुख की आशा करता है। अब लौट जा,
नहीं तो मैं तुझे खो दूँगा। और वह सपना ऐसा था कि सुबह उठते ही संदीप अपने माँ को लेने आश्रम आ गया और फिर घर ले जाकर माँ को पूरे आदर के साथ रखा। उनके पाठ के लिए एक अलग कमरा दिया और बहू ने भी माफ़ी मांगी। गायत्री देवी ने कहा, मुझे अपने बेटे से शिकायत नहीं, मुझे यह विश्वास चाहिए था कि हनुमान जी मुझे सुनते हैं। और उस दिन के बाद गायत्री जी ने पूरे मोहल्ले में सुंदरकांड का पाठ किया। कोई बीमार ठीक हो गया, किसी को नौकरी मिली और सभी कहते ये अम्मा के पाठ का असर है। और गायत्री देवी मुस्कुराती और कहती, नहीं बेटा, ये हनुमान जी की कृपा है जो परीक्षा लेते हैं और अंततः हर सच्चे भक्त को सम्मान सहित उत्तीर्ण करते हैं।